मुझे समझ नहीं आई कि मामू तो बड़े और तरह के थे जब पाकिस्तान से गए थे, और पाकिस्तान में भी आते हैं। ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स। नाज़रीन, आज की कहानी है ज़हीर की, जिसका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से, और उसकी उम्र है 23 साल। ज़हीर अपने बारे में बताता है कि उसने बैचलर्स इन एग्रीकल्चरल साइंसेस किया है रावलपिंडी की एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से। और उसको एक लड़की पसंद है जो उसकी क्लास फेलो है, और पसंद उसको वो अपनी दीनदारी की वजह से है, क्योंकि लड़की हिजाब करती है और बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। शादी की उम्र है ज़हीर की भी, ज़ाहिर है, तो वो भी अपने लिए देख रहा है लड़कियां, उसके माँ बाप भी देख रहे हैं। और सहरिश ने कभी भी ज़हीर से बात नहीं की, लेकिन ज़हीर ने अपनी बड़ी बहन आमना से पूछा है कि किस तरीके से ये शादी की जाए। तो आमना कहती है कि अम्मी को मैं बताती हूँ, अगर किसी तरीके से सहरिश का एड्रेस मिल जाए। तो आमना को जब मैंने डिटेल्स बताई, तो आमना ने फिगर आउट किया कि वो तो घर के करीब ही रहती है, मतलब कि उनके घर से तकरीबन 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर सहरिश का घर है। आमना खुद भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, और जब उसने सहरिश की डिटेल्स शेयर की आमना के साथ, तो आमना पहचान गई कि अच्छा, ये उस लड़की की बात कर रहा है। तो वो जानती थी कि सहरिश किधर रहती है। तो आमना ने अपनी माँ से बात की, तो ज़हीर की मदर गई सहरिश के घर ऐसी बहाने से, किसी ये नहीं बताया कि रिश्ता देखने जा रही हैं लड़की वालों को। तो वो सहरिश को देख कर आई हैं बहरहाल। तो लड़की उनको भी पसंद आई है, लेकिन उनका इसरार है कि ज़हीर उनके भाई की बेटी के साथ शादी करे, समीना के साथ, जो कनाडा में मुकीम है। ज़हीर के मामू पिछले 25 इयर्स से कनाडा में है। 25 साल पहले वो कनाडा आए थे, और समीना की पैदाइश कनाडा में ही हुई थी। और बहुत पहले से ज़हीर की अम्मी ये चाहती थी कि ज़हीर की शादी समीना के साथ हो, और इसी सिलसिले में वो अक्सर उसकी माइंड मेकिंग भी करती रहती थी। लेकिन ज़हीर सोचता था कि वक्त आने पे देखूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं रहा। उसके मामू गिन कर कोई 2-3 दफ़ा इन 25 सालों में पाकिस्तान आए हैं, और उन ट्रिप्स में से सिर्फ एक ट्रिप ऐसा था जिसमें समीना भी साथ आई थी, और उस वक्त वो बहुत छोटी थी, मतलब बचपन में उसने सिर्फ उसको देखा था फेस टू फेस। उसके अलावा कभी उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो ज़हीर की अम्मी ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये अरेंजमेंट करवा कर देती हूँ कि तुम कनाडा चले जाओ 3 महीने के लिए मामू के पास, जाकर देखो माहौल उनका। अगर तुम्हें समझ आता है, तो मेरी तो यही मर्जी है कि तुम्हारी शादी समीना के साथ हो। ये सहरिश जैसी तो बहुत लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी पाकिस्तान में, लेकिन समीना की वजह से तुम्हें कनाडा की शहरियत भी हासिल मिल जाएगी, तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल संवर जाएगा। पाकिस्तान में कहाँ धक्के खाते फिरोगे, कनाडा में जाकर अच्छी जॉब मिल जाएगी। कनाडा बहुत वास्ट, वसीओ अरीज मुल्क है, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल फार्मिंग भी है। तो तुमने बैचलर्स इन एग्रीकल्चरल साइंसेस किया हुआ है, तो कनाडा में इजीली तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम कनाडा चले जाओ। ये शादी एक बहुत ही अहम मरहला होता है जिंदगी में, और इसकी वजह से आपका मुस्तकबिल संवर सकता है अगर आप सही फैसला ले लें। तो यही माइंड था ज़हीर की अम्मी का। तो उन्होंने ज़हीर को 3 महीने के लिए कनाडा भिजवा दिया अपने मामू के पास। तो ज़हीर ने अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर की हैं मेरे साथ कि कनाडा में उसने क्या हालात देखे, और उसने समीना और सहरिश दोनों के पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ बयान की। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप दोनों लड़कियों का सुनिएगा, समझिएगा, फिर जैसे आप मशवरा देंगे वैसे ही इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ज़हीर को गाइडेंस मिलेगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बताता है कि जब मैं कनाडा गया तो मुझे एयरपोर्ट से पिक किया। मेरे लिए उन्होंने एक पूरा कमरा तैयार किया हुआ था। उनका अपना डिटैच्ड होम है ओंटारियो में, बहुत ही बड़ा खूबसूरत घर है। और समीना के अलावा एक उसका छोटा भाई है, साद। साद और समीना बस दो बहन भाई हैं उसके मामू के बच्चे। तो कहता है कि इतने बड़े घर में मुझे अलग से उन्होंने पूरा रूम तैयार करके दिया, और मेरे लिए बहुत से खाने बनाए हुए थे, और सबका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। हालांकि सब लोग काम करते हैं, लेकिन जो मेरी ममानी है वो लेकर जाती थी मुझे मार्केट में भी, और मुझे घुमाती फिराती थी।
तो मैं उन सब का माहौल देख रहा था। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि उनके घर में जो पेट डॉग था, उसके साथ उनकी ऐसी इंटरेक्शन थी कि वो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कहा वो कैसे? कहता है कि वो उनके घर के अंदर ही घूमता रहता था और हर जगह उसके बाल होते थे। ये लोग बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इनका उस कुत्ते के साथ जो इंटरेक्शन है वो पाकिस्तान में पल बढ़ के मुझे तो समझ नहीं आया। वो इस तरह से कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे मामू ने ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है, तो साफ-सुथरी टी-शर्ट है, लेकिन उसके ऊपर जगह-जगह बाल ही बाल होंगे। बाल ही बाल होते थे, व्हाइट-व्हाइट बाल, क्योंकि सफ़ेद रंग का कुत्ता था उनके पास। उनके कपड़ों के ऊपर बाल, उनके ट्राउज़र के ऊपर बाल, ममानी के कपड़ों के ऊपर बाल, घर में टेबल है तो उसके ऊपर बाल, हर जगह बाल ही बाल। हालाँकि वो लोग बहुत ज़्यादा सफाई भी करते थे, लेकिन मेबी बहुत हेयर शेड करता है उनका पेट। और दूसरा ये कि खाना बना रही होती हैं ममानी, तो भी पेट डॉग किचन में ही घूम रहा होता है और अक्सर ऐसे करता है कि दूर से दौड़ कर आता है, तो ममानी पका रही होती हैं, तो चम्मच रखती हैं, उसको ऐसे उठा लेती हैं और वो उसको ऐसे करती हैं और वो उनको उसके फेस के साथ ऐसे-ऐसे करती हैं। मतलब इधर वो उसका डॉग का मज़ल होता है, उसका मुँह, और उसको ऐसे इस तरह करती हैं, कभी ऐसे उसको पपी करती हैं। उसके क्लोज़ इधर-इधर लग रहे होते हैं, तो उसको रखती हैं, फिर उन्हीं हाथों के साथ यूँ करके तो फिर से खाना बनाने लग पड़ती हैं। कभी ब्रेड उन्होंने टोस्ट करनी है, ब्रेड भी उसी हाथ से उठाई। मतलब उनके नज़दीक उस पेट डॉग में कोई जर्म्स ही नहीं है, वो उन्हीं का जैसे एक बच्चा है। साफ-सुथरा, नहलाया-धुलाया हुआ बच्चा, जिसको वो ऐसे उठाती हैं, ऐसे करती हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मुझे अजीब लगा, मेरे समझ से बाहर था, मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा। तो मैंने कहा कि हाउ डू यू पीपल मैनेज टू हैव योर होम सो क्लीन? तो वो कहती हैं कि इसको हमने बाकायदा पॉटी ट्रेनिंग करवाई हुई है, ये अपनी जगह पर जाकर ही करता है। तो मैं तो चुप हो गया, लेकिन मैंने ज़हन में सोचा कि ठीक है, इन्होंने पॉटी ट्रेन उसको कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद क्या ये साफ़ भी अपने आप को करता है? ये यूरिनेट करता होगा तो उसके बाद अपने आप को साफ करता है, या कैसे ये लोग मान लेते हैं कि वो साफ है? वो तो उसी को उठा लेते हैं। और मान लें कि अगर वो पेट डॉग बिल्कुल ही साफ सुथरा है, नहाया धुलाया हुआ है, हर वक्त उसको नहलाते धुलाते रहते हैं, फर्ज करो, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको ज़्यादा धुलाओ तो इनको ठंड भी लग जाती है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो एक ऑप्टिमम बैलेंस बड़े तरीके से इनको देखना पड़ता है। तो बहरहाल एक लम्हे के लिए मान लेते हैं वो बिल्कुल साफ-सुथरा है, तब भी उसके बाल तो हर जगह गिर रहे हैं, तो वही बाल आपके हाथों पे लग रहे हैं, वही खानों पे लग रहे हैं। तो उन लोगों में वो था ही नहीं डिफरेंस कि ये कुछ अजीब है, जबकि मैं बाहर से गया आउटसाइडर, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। कहता है कि शुरू-शुरू में तो मैं उनके घर में ही खाना खाता था, लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि सैंडविच खाते हुए एक बाल मेरे मुँह में आया और जब मैंने निकाल कर देखा तो वो उतनी ही लेंथ का सफ़ेद सा बाल था। मैं समझ गया ये वही बाल है जो पूरे घर में है। उसके बाद से मैंने उनका कुछ भी बनाया हुआ खाना छोड़ दिया, बल्कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि किचन में खुद ही अपने लिए कुछ कर लूँ। मैंने कहा कि मैं क्रैश डाइट पर हूँ, तो मैं बस बाहर से खाता हूँ, तो तब से मैंने बाहर से रेडीमेड खाना शुरू कर दिया। उनके घर में मैंने उसके बाद से कुछ नहीं खाया। दूसरा ये कि मैंने देखा कि ममानी की शक्ल बिल्कुल बदल गई हुई है। मैंने उनको आखिरी दफ़ा 5 साल पहले देखा था, वो पाकिस्तान में एक वेडिंग पर आई थी। लेकिन अब मैंने जाकर देखा तो उन्होंने बोटॉक्स कराया हुआ, फिलर्स करवाए हुए, आँखें उनकी ऐसे हो गई और होंठ उनके इस तरह से उसने बनाकर दिखाई मुझे शक्ल, कहता है कि इस तरह की सी शक्ल उसकी मामी की हो गई हुई। ये डार्क लिप्स और यहाँ पर फिलर्स और आंखें उसकी वजह से छोटी हो गई। चेहरे पर कोई वो गुस्सा कभी, वैसे तो मैं वो कहता है कि मैंने उनको करते हुए देखा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी शक्ल कभी भी अब गुस्से वाली बन भी सकती है। ख़ैर, मतलब कि इट्स टू मच प्रोसेस्ड फेस, टू मच फिल्ड अप फेस विद इंजेक्शंस एंड ऑल। मैंने मामू से कहा कि ममानी बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं, तो कहते हैं कि ज़ाहिर है जब इतने पैसे लगे हैं तो फ़र्क तो होगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल दो, या मैंने कहा जी, 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 जी। तो कहता है कि बिलाल भाई मुझे समझ नहीं आई कि मामू तो बड़े और तरह के थे जब पाकिस्तान से गए थे, और पाकिस्तान में भी आते हैं, तो मतलब कि ही कम्स अक्रॉस एज़ अ वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी कन्वेंशनल पाकिस्तानी मर्द टाइप, लेकिन उनकी मिसेज़ ने पूरे मुँह के ऊपर फिलर्स करवाए हुए हैं और बोटॉक्स करवाया हुआ है, पूरी उनकी शक्ल ही चेंज हुई हुई है और घर के अंदर उनके ऐसे कुत्ता घूम रहा है। वो तो बड़े तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन घर में इस तरह का माहौल है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा समीना का बताओ, तो कहते हैं कि
समीना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम सैरिश। वो तो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग शी माइट बी वेरी नाइस, शी माइट, मतलब कि मेरा 3 महीने में इतना इंटरेक्शन समीना के साथ नहीं हुआ कि मैं जज करूं या स्टेटमेंट पास करूं कि वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन शी कम्स अक्रॉस एज अ पोलाइट जेंटल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जॉब भी करती है वो। लेकिन कहता है कि जिम गई तो उसने ट्राउजर्स, घुटनों, नी लेंथ ट्राउजर्स उसने पहने हुए, और उसके लिए बिल्कुल कोई अजीब बात ही नहीं है स्लीवलेस पहनना और नी लेंथ ट्राउजर्स पहनना। कभी कभार मतलब कि मजीद इससे भी ज्यादा कुछ स्किन शोइंग हो जाती है, कभी वो जिम जा रही होती है, कभी बाइकिंग पर जा रही होती है, कभी हाइकिंग पर जा रही होती है। तो एक दफा मैं भी उसके साथ गया, तो कहती है कि हाउ यू लाइक हेयर, तो मतलब कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ। कहता है कि बहुत अच्छा। कहती है कि सो एनी प्लान्स फॉर मैरिज, डू यू लाइक सम गर्ल। कहता है कि नहीं, अभी अम्मी देख रही हैं। कहती है वेल आई एम सॉरी। कहती है मतलब कि मैंने तो डिसाइड किया हुआ है मैंने किससे शादी करनी है। शायद समीना को अंदाजा नहीं था कि ये अंदाजा लगाने गया हुआ है कनाडा में, ये उसी के साथ शादी करने का उसकी माँ सोचवा रही है उससे। कहती है आई एम सॉरी। कहते हैं हु इज दैट। कहती है कैन टेल यू मच, ही इज क्यूट। कहती है कि मैं ज्यादा बता नहीं सकती, बस क्यूट है वो ज्यादा, काफी। तो कहता है कि मैं समझ गया उसकी बात से कि वो किसी के साथ एंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, या एक सिलसिला चल रहा है वो। तो मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक इंटरेक्ट करती है उसके साथ, बिकॉज मैं सिर्फ अभी जाकर उसको देख पाया हूँ और उसकी मुंह जबानी सुन रहा हूँ। जिस तरह का उसका हुलिया गेटअप है, मुझे तो वो कहीं से भी कोई पाकिस्तानी लड़की नहीं लगी। सिर्फ उसकी शक्ल माइन्यूटली अब पाकिस्तानी सी थी, लेकिन वो भी मेकअप वगैरह करके बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे कोई बाहर की ही लड़की है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं नाजरीन के ये जो स्टोरीज होती हैं इनकी बेसिस पर आप किसी कम्युनिटी के बारे में कोई जनरल राय ना कायम कर लें। हर घर की अपनी अपनी स्टोरी होती है, अपना अपना कल्चर होता है। सो इस घर का ये कल्चर था। तो कहते हैं बिलाल भाई ये आपके सामने सिचुएशन, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। नाजरीन मुझे ये लगा कि सहरिश बहुत अच्छी लड़की है। कहता है कि वो पर्दादार है, नमाजी है, और शराफत ऐसी है, मतलब जब आप डेली उसके साथ पढ़ते हैं, वो आपकी क्लास में पढ़ती है, तो काफ़ी हद तक पर्सनैलिटीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है। जैसा उसने बताया कि बहुत ही शरीफ लड़की है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कनाडा की शहरियत हासिल करने के लिए या अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करने के लिए माँ बाप को बच्चों को इस हद तक प्रेस नहीं करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी और अपने मिजाज के खिलाफ जाकर किसी ऐसे बंदे को अपनी जिंदगी में लाएं जिनके साथ उनकी कोई मुताबिकत नहीं है, जिनके साथ उनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई उनकी कोड्स मैच नहीं करती। यहाँ पर तो साफ ही देखा जा सकता है कि जहीर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स किस्म का पाकिस्तानी लड़का है, और उसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है जिसको ना पैसे चाहिए, ना ही वो बाहर के मुल्क की शहरियत मिलने के प्रोस्पेक्ट से इम्प्रेस हुआ है, बल्कि उसको अपनी बीवी में शराफत चाहिए, नज़ाकत चाहिए, और पर्दादारी चाहिए, और वो उसको सहरिश में दिखती है। जबकि दूसरी तरफ समीना, जो पहले से ही शायद किसी के साथ इन्वॉल्व है, और अपने वज़ाक़ता से भी वो बिल्कुल ज़हीर के मुताबिक नहीं है। ज़हीर कहता है कि मैंने एक दफ़ा कहा कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू कवर्ड अप लाइक मुस्लिम्स। कहता है कि ये बात उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, जबकि मुझे लगा कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए उसको, क्योंकि मुझे बहुत ही उसकी अजीब ड्रेसिंग लग रही थी। तो वो कहती है कि well that's a line crossed. I don't take dictations. I don't take dictations. I don't like taking dictations, dude. कहता है कि मुंह पर मुझे उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे डिक्टेट करे कि मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं। मेरी जो मर्जी होती है मैं वो पहनती हूँ, और तुम आयो, घूमो फिरो, मजे करो, और यस, आहो। तो मैं समझ गया कि समीना तो बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होगी मेरे मुताबिक। जो क्वालिटीज मैं अपनी शरीक हयात में देखना चाहता हूँ वो तो बिल्कुल भी उसमें नहीं है। तो अब आप बताएं, अम्मी मान नहीं, वो कहती है कि चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, थोड़ा उसको चांस दो, वक्त दो, तो बदल जाएगी। नाज़रीन मेरा अपना ये ख्याल है कि सारी उम्र की परवरिश का असर किसी नए बंदे की जिंदगी में आ जाने से नहीं जाता, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट और फिर बगावत में बदल जाता है, जब खास तौर पे इस हद तक जमीन और आसमान का फर्क हो। आप क्या समझते हैं कि समीना और सहरिश में से जहीर की शादी किसके साथ होनी चाहिए? कहता है कि जहां ये एक तरफ इतने अमीर हैं,
सहरिश मतलब उसके पेरेंट्स किराए के घर में रहते हैं। कहता है बहुत प्यारी लड़की है लेकिन हमसे भी थोड़े से निचले फाइनेंशियली स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो उस तरह से कोई इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाज़रीन, फैसला आप पर छोड़ा, आप बताइए नीचे कि ज़हीर को क्या करना चाहिए, उसके लिए समीना ज़्यादा बेहतर बीवी साबित होगी या सहरिश। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।